शिष्य ऐसा क्या करे कि वह अपने गुरु को भा जाए? ये करीब करीब सभी शिष्यों का प्रश्न है। पहले ये जानते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में गुरु की भूमिका क्या है, और गुरु की चार मुख्य रोल की हम चर्चा करेंगे। पहला रोल क्या है, पहली भूमिका क्या है? गुरु आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शक होता है। मास्टर इज ए गाइड, वो तुमको रास्ता दिखाता है। जैसे कोई गाइड होता है, तुम अनजान रास्ते पर चल रहे हो, अनजान मंजिल है तुम्हारी, और कोई गाइड होना चाहिए जो तुमको बतावे। तो पहली बात यह है कि गुरु की भूमिका है कि वो तुमको, क्योंकि वो गुरु वहाँ गया है जहाँ तुम जाना चाहते हो। गुरु वह जानता है जिसको तुम जानना चाहते हो, तो इसलिए एक गाइड के रूप में तुमको ले चलता है। चलना तुमको है, लेकिन रास्ता वो बताता है कि कैसे तुम मंजिल तक पहुँचोगे। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, गुरु बिन गम्य न पाइए। जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम्हारा गम्य है, वो बिना गुरु के, खास करके जब अध्यात्म की बात हो रही है, ऐसे अगर नक्शा देख करके, मानचित्र देख करके सामान्य संसार में जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक तुम जा भी सकते हो, लेकिन जहाँ तक अध्यात्म का डेस्टिनेशन है, अध्यात्म का जो गम्य है, वो बिना गुरु के वहाँ नहीं जाया जा सकता। गुरु बिन गम्य न पाइए और समझ न उपजे आई, क्योंकि तुमको विवेक ही नहीं पैदा होता है, तुमको समझ ही नहीं ऐसी पैदा होती है, सूझबूझ ही नहीं पैदा होती है कि तुम गम्य तक, तुम अपनी मंजिल तक जा सको। रज्जब पंथी पंथ बिन कौर दिशावर जाए। इसलिए जो राही है, जब वो राह को ही नहीं जानता है, जो मानचित्र को ही नहीं जानता है, रास्ते को नहीं जानता है, तो किस दिशा में यात्रा करेगा? कभी पूरब, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम। तो उसको तो पता ही नहीं कि जाना किधर। जंगल, जैसे एक जंगल में जाओ तो अक्सर तुम भटक जाते हो, क्योंकि तुमको पता नहीं, कोई मील के पत्थर नहीं है वहाँ पर लगे हुए, कोई इंडिकेटर नहीं लगा है, कोई दिशा नहीं लगी है, तो जाओगे कैसे? जिसके लिए दूरनदास कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे और करिए कौन उपाय। बिना गुरु के अध्यात्म के मार्ग को भला बताएगा कौन? तो और करिए कौन उपाय, तो क्या उपाय करोगे बताओ? कैसे तुम परमात्मा की ओर, कैसे तुम मंजिल की ओर जाओगे जब तुमको उसके राहों का, उसके मार्ग का बिल्कुल पता नहीं है। इसके लिए पलटू साहब कहते हैं, तीर्थ में बहुत हम खोजा, क्योंकि सुन रखा है कि तीर्थों में परमात्मा रहता है, तो तीर्थ में खोजा, वहाँ तो ना ही कछु पाया। लेकिन कहते कि अनेक 68 तीर्थ तो पुराने ज़माने में थे, अब तो और भी कई तीर्थ हो गए हैं, तीर्थ तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, इस तीर्थ से उस तीर्थ, काशी गए तो कभी गया गए, तो कभी गिरनार गए, तो कभी द्वारका गए, तो तीर्थ भटकते रहे। कभी पुरी गए, कभी रामेश्वरम गए, कभी 4 धाम की यात्रा पर गए, लेकिन नहीं, उससे कुछ नहीं मिला। वहाँ तो ना ही कछु पाया, अब परे जब संत के द्वारे संत ने आप सब कीना। लेकिन जब संत से दर्शन हुआ, संत से मिलना हुआ, तो संत ने सब कुछ कर दिया। पलटू साहब और उनके जो एक गुरु तुल्य थे, गुरु तो बाद में मिले उनको, असली गुरु मिले, और लेकिन वो एक गोविंद साहब थे। तो पलटू साहब और गोविंद साहब दोनों इस तीर्थ से उस तीर्थ भटकते रहे। और फिर वो गुलाल साहब के पास, बनारस में किसी ने बताया कि भुरकुड़ा में गुलाल साहब रहते, वहाँ जाओ। गुलाल साहब ने कहा, हाँ बताओ क्या चाहिए? तो गुरु खोज रहे हैं। तो बोले मिला अभी तक? तो उन्होंने कहा अभी तक मिला नहीं। तो बोले खोजो, मिल जाएगा। तो उनका आगे क्या इरादा? बोलते कि अब सोच रहे हैं कि पूरी जाएँ, पूरी तीर्थ में हो सकता है मिल जाए। बोले ठीक है। उन्होंने बैलगाड़ी कर दी, बैल किया और कुछ भोजन का सामान दे दिया कि ठीक है, इससे तुम यात्रा करो, ऐसे पैदल कहाँ तक चलोगे। गए पूरी, दोनों रहने लगे। 4 महीना 6 महीना रहे। अब गोविंद साहब ब्राह्मण जाति से आते थे, पलटू साहब तो बनिया जाति से आते थे। वहाँ पर लड्डू सुंदर सुंदर भोग लगता था, वहाँ गोविंद साहब का मन लग गया। एक दिन चरण दबाते हुए पलटू साहब ने कहा, गुरुदेव हम लोग यही करने के लिए यहाँ पर आए थे, हम लोग तो परमात्मा खोजने, गुरु खोजने चले थे। तब जा कर के जागे गोविंद साहब। बोला हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर लौट करके, लेकिन गुलाल साहब ने कहा कि लौट के आना तो हमें बताना, कोई गुरु मिला कि नहीं मिला। नहीं भी मिला तभी भी आना। वहाँ पहुँचे तो उनकी गद्दी पर भीखा साहब बैठे थे।
वो रोने लगे कि गुलाल साहब तो है नहीं है, हम लोग वादा किया था। बोला हाँ मेरे को पता है, वो जाते जाते हमको कह गए थे कि 2 लोग गए हैं गुरु खोजने में, लौट के आएंगे तो बता देना। तो भीखा साहब ने कहा कि ये बताओ गुरु किस लिए खोज रहे हो? ब्रह्म को जानने के लिए, तुमको ब्रह्म को जानना है? बोला हाँ जानना है। और फिर भीखा साहब ने उनको शब्द का, ओंकार का ज्ञान दिया और फिर कहा कि अब ओंकार के माध्यम से आगे बढ़ो, ब्रह्म मिल जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि तीर्थ में जाने से कुछ नहीं होता है। तो पहली भूमिका ये है कि गुरु पथ प्रदर्शक का काम करता है। जो दूसरा रोल है, गुरु आत्मज्ञान देता है, वो मोक्ष ज्ञान देता है कि हम देह से हमारा तादात्म्य है। अपने को हमने देह मान रखा है, लेकिन गुरु हमें बताता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा को कैसे जानेंगे? और उसके लिए नाद को जानना होता है, नूर को जानना होता है, सुरति को जानना होता है, निरति को जानना होता है, अमृत तत्व को जानना होता है, चैतन्य तत्व को, आनंद तत्व को, प्रेम तत्व को, ऊर्जा तत्व को, शक्ति तत्व को, उमंग तत्व को, मंगल तत्व को, ये जानना होता है। तब जाकर के कोई जान पाता है कि मैं छिन्मय आत्मा हूँ, मैं नूरानी आत्मा हूँ। तो ये बात, ये जो आत्मज्ञान है, जब एक बार पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ तो मोक्ष घटित हो जाता है। आत्मा के तल पर जब जीना शुरू करते हो, तो ये गुरु की भूमिका है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजय और गुरु बिन मिलय न मोक्ष। बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं मिलता है और बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये दूसरी भूमिका है गुरु की। तीसरी भूमिका क्या है? गुरु माया से मुक्त करता है। सामान्यतः तो हम विषय रस में, माया में लिपटे रहते हैं, लेकिन गुरु हमें ये विषय रस है, ये मैं और मेरा, ये तो माया है। माया क्या है? मन का विस्तार ही माया है। हम मन के तल पर जीते हैं तो फिर माया में उलझ जाते हैं। तो ये माया से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। ये तो गुरु है जो हमको माया से मुक्त करता है। सहजो तो यहाँ तक कहती है कि राम तजो पर गुरु न विसारूं, क्योंकि राम ने तो माया में लिपटा दिया, और फिर जो माया में लिपटा दिया तो माया से छुड़ाएगा कौन? ये तो गुरु है जो हमें माया से छुड़ाता है। गुरु माया से मुक्त करता है। इसके लिए शिव दयाल सिंह जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये जो मोटा बंधन है, ये जो माया का बंधन है, ये जो संसार का बंधन है, ये गुरु की कृपा से, गुरु की भक्ति से ये कटता है। झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और जो भी अंतर जगत का जो बंधन है, अंतर जगत में जो हम फंसते हैं, इसको नाम तत्व का ज्ञान जो गुरु देता है, ओंकार तत्व का ज्ञान जो गुरु देता है, उससे हम मुक्त होते हैं। तो ये तीसरी भूमिका है। चौथी भूमिका क्या है? गुरु शब्द की कुंजी देता है, गुरु ओंकार की कुंजी देता है। तब जा कर के ये घट का जो ताला है जो वो खुलता है, और घट के भीतर क्या खजाना है तब हमें पता चलता है। तो ओंकार का ज्ञान देना ये गुरु की मुख्य भूमिका है। तो महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है, जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुरु सो पाई। ये घर किसका है? ये बिल्डर कौन है? ये परमात्मा है। और फिर इसमें ताला लगा हुआ है। तुम्हारा फ्लैट है, तुम्हारा ही फ्लैट है, लेकिन ताला तो बिल्डर ने लगाया हुआ है, और कुंजी उसके केयर टेकर गुरु है, केयर टेकर, उसके पास कुंजी रखी हुई है। वहाँ कुंजी लोगे तो तब जाके ताला खोल पाओगे। यहाँ संसार का में तो फ्लैट में ताला लगा है तो तोड़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ इतना ज़बरदस्त ताला लगा है कि वो टूटेगा नहीं। वो कुंजी मिलेगी तो कुंजी से उसको खोल लो, फिर देखो कितना सुंदर खजाना घट में स्थित है। उसी बात को अमरदास जी कह रहे हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुरु सो पाई, और अनेक उपाय करे नहीं पाए बिन सतगुरु शरणाई। बिना सतगुरु की शरण गए तुम कितना भी उपाय करो, वो घट का खजाना खुलता नहीं, भीतर का ताला टूटता नहीं। अब तुम्हारे मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि शिष्य ऐसा क्या करे कि अपने गुरु को भा जाए। तो शिष्य को क्या पुरुषार्थ करने चाहिए? मुख्य रूप से 6 पुरुषार्थ अगर शिष्य करे तो निश्चित ही गुरु को भा जाता है। क्या क्या पुरुषार्थ करे? पहला, श्रवण। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का ग्रंथ है, निर्वाण उपनिषद है, कैवल्य उपनिषद है ऋषियों का।
तो उस सब कह रहे हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन ये हर शिष्य को, हर साधक को करना चाहिए। तो श्रवण का क्या मतलब हुआ? गुरु जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो, गुरु के उपदेश को सुनना ये श्रवण है। तो ठीक से सुनो कि क्या कह रहा है, ऐसे सुनो जैसे सीप स्वाति बूंद को ग्रहण कर लेती है और बूंद मोती बन जाती है। तो ऐसा सुनो, ध्यान से सुनो कि गुरु कह क्या रहा है, क्या इशारे कर रहा है, कि गुरु का हर शब्द एक इशारा है जिसके माध्यम से हम आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को समझ सकते हैं। तो पहली बात ही महत्वपूर्ण बात है। और गुरु जान लेता है कौन हमें ध्यान से सुन रहा है और देखता है कि ये बच्चा, ये जो शिष्य है ये बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ बात है इसमें, ये सीप जैसा है। तो निश्चित गुरु आकर्षित होता है उसकी ओर, गुरु उस पर ध्यान देता है। दूसरा पुरुषार्थ क्या करना? मनन करना है। मनन क्या हुआ? मनन हुआ कि जो उपदेश गुरु दे रहा है अब उस पर विचार करो, लेकिन विचार करो अपनी जानकारी के आधार पर नहीं। बहुत लोग तो गुरु कोई अपनी कसौटी पर कसने लगते हैं कि गुरु ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। नहीं, तुम जज नहीं कर सकते कि गुरु ठीक कर रहा है कि कह रहा है कि गलत कह रहा है। तुम अपने अनुभव के आधार पर उसको समझने की कोशिश करो कि गुरु कह क्या रहा है। केवल जानकारी के आधार पर वो तो चिंतन हुआ, चिंतन से नहीं बात बनेगी। अनुभव के आधार पर जब तुम विचार करोगे, अनुभव के आधार पर जब गुरु के उपदेश को समझने की कोशिश करोगे, तब बात बनेगी और उसको मनन कहते हैं। इसलिए बार बार जपजी साहब में गुरु नानक देव जी कहते हैं मनने की गति कहीं न जाए, मनने की गति कहीं न जाए। और फिर जो तीसरी बात है वो निधिध्यासन है। निधिध्यासन क्या हुआ? अब जो समझा जो तुमने, अब उसके आधार पर तुम अभ्यास करो, अभ्यास करो। और जो गुरु कहता है उसमें शॉर्टकट मत करो। अधिकतर लोग शॉर्टकट में फंस जाते हैं, शॉर्टकट उनका लॉन्ग कट अल्टीमेटली सिद्ध होता है। तो जैसे गुरु कहता है अजपा ऐसे करो, कैसे नाद सुनना है, कैसे निराकार को देखना है, कैसे सांस को गहरी करना है। तो जब अजपा करो तो पूरी तरह अजपा करो, उस शॉर्टकट मत कर दो। उसी तरह जब धारणा समझाता कि धारणा कैसे करना है, तो जब धारणा करो तो पूरी तरह धारणा करो। उसी तरह जब ध्यान कैसे निराकार के प्रति जागना है, उसमें ध्यान की विधि क्या है, तो पूरा ध्यान उस तरह करो। उसे कैसे साक्षी रहना है, आत्मस्मरण में कैसे कर्म करना है, कैसे अपने भूमिका के प्रति जागना है। तो जब साक्षी रहो तो साक्षी रहो। कब साक्षी रहना है, कब अजपा में रहना है, कब धारणा में रहना है, कब ध्यान में रहना है, गुरु जैसे कह रहा है उसको करो। और फिर जब होश की बात कर रहा है कि ब्रह्म की उपस्थिति के प्रति कैसे जागना है, तो होश की जो विधि देता है उसका पालन करो। फिर कैसे सुरति करना है, कैसे ब्रह्म और आत्मा की उपस्थिति के प्रति जागना है, तो उसको पूरी तरह उसको अपनाओ। फिर कैसे सुमिरन करना है, सुमिरन की जो विधि देता है, अब उसमें शॉर्टकट मत करो, उसको पूरी तरह निष्ठापूर्वक उसका अभ्यास करो। फिर क्या करना है? चौथा पुरुषार्थ क्या करना है? कि अहोभाव में जीना है। ये शिष्य जो अहोभाव में जीता है वो सदगुरु को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वो जानता है जो शिकायत भाव में जीता है वो कभी साधना में गति नहीं कर सकता। लेकिन अहोभाव, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो मिला है तुमको उसके प्रति धन्यवाद भाव से भरो, यही अहोभाव है। और फिर जो पांचवी बात क्या है, पांचवा पुरुषार्थ क्या है? कि वो आज्ञाकारी रहे। जो गुरु जो कहता है उस बात को तुम करो। सामान्यतः लोग गुरु चाही नहीं करते, वो मन चाही शुरू कर देते हैं, मन चाही शुरू करते हैं। हमसे आते हैं लोग, पूछते हैं कि ऐसी समस्या हम क्या करें, मैं कोई निदान मैं देता हूँ, मैं समाधान देता हूँ। बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपना ही किया, वो पूछने के लिए कर्सिव में पूछ लिया, लेकिन अपना ही करते हैं और फिर फंसते हैं। फिर आके बताते हैं कि उन्होंने फिर भी जा कर के अपना शुरू कर दिया, अपनी मनमानी शुरू कर दी और फिर गाड़ी कहीं ना कहीं फंस गई। इसलिए चरणदास कहते हैं गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नहीं। गुरु का अनुकरण मत करो। गुरु दाढ़ी रखता है तो तुम दाढ़ी रखते हो, गुरु अगर केश बढ़ा लेता है तो तुम केश बढ़ा लेता हो। अब बहुत से लोग ओशो जैसा गाउन पहनते हो वैसा गाउन पहनना शुरू कर देते हैं। अरे गाउन पहन लेने से गुरु जैसा तुम ओशो जैसा ओशो थोड़े हो जाओगे। लेकिन गुरु की नकल भेष में लोग करते हैं
बाहरी आचरण में नकल करते हैं, जैसे ओशो बैठते हैं वैसे बैठते हैं, जैसे ओशो बोलते हैं वैसे बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। गुरु कहे सो कीजिए, जो गुरु कह रहा है उसको करना है। अब ओशो ने संतों बहुत से लोगों की आलोचना कर दी, तो हम ओशो के सन्यासियों को देखो सबके खिलाफ बोलते जा रहे हैं। ओशो ने कब कहा कि तुम भी सबके खिलाफ बोलो? उन्होंने तो नहीं कहा। फिर क्यों सबसे लड़ाई झगड़ा मोल लेना, सबकी शिकायत करना, सबकी निंदा करना, सबकी आलोचना करना? गुरु कहे सो कीजिए। और वो कह रहा है कि जीवित गुरु को पकड़ो, वो बस नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा ही करेंगे, अब गुरु की ज़रूरत नहीं हो गया। देखा? तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नाही, और चरण दास की सीखिया रख लीजिए उर्माही। इसलिए चरण दास का ये अनुभव है, उनकी सीख है, अपने हृदय में इसको धारण करो। गुरु रामदास जी कहते हैं, गुरु छिड़के तो मीठा लागे। ये आज्ञाकारिता के मिसाल देखते हो, गुरु डांटता है तो उसकी डांट भी अच्छी लगती है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और लखी लखी काढ़े खोट, और भीतर देत सहार है, बाहर बाहर चोट। गुरु तो डांटेगा, गुरु तो झिड़केगा, क्योंकि तुम्हारी खोट को निकालना है। तुम्हारे भीतर जो संभावना है एक पात्र बनने की, एक देव की मूर्ति बनने की, तुम बन सको। और फिर जो छठा पुरुषार्थ है वो है सेवा। सहयोग करो गुरु को, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से गुरु का सहयोग करो। गुरु का जो मिशन है उस मिशन को फुलफिल करने के लिए, उस मिशन को चरितार्थ करने के लिए जो भी तुम्हारे लिए संभव है तुम उसको करो, उसमें हाथ बटाओ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, करऊँ विनंती सुनहु मेरे मीता। है दोस्तों, है मित्रों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, संत टहल की बेला। ये संत के टहल करने की, संत की सेवा करने का ये बड़ा महान अवसर है। और यहाँ खाट चलहु हरिला, यहाँ थोड़ा पुरुषार्थ करो, ताकि जो राम धन है, हरि का धन है, उसको ले करके आगे चलो, तो आगे बसंत सुहेला, फिर आगे तुम्हारा जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। और अवुध घटे दिनस रह नारे, हर दिन हर रात तुम्हारी आयु घटती जा रही है। मन गुरु मिल काज संवारे। इसलिए गुरु से मिल करके अपना जीवन धन्य कर लो। ये जीवन की जो बाजी है इसको जीत करके यहाँ से विदा हो। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।